दबंगों ने लड़कियों को पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने नहीं की कार्यवाही, यास्मीन से मिली बेटियां। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष से मिली बेटियां। मीडिया से बातचीत करते हुए यास्मीन ने बताया कि इन गरीब लड़कियों के साथ मारपीट और अभद्रता के साथ साथ सरेआम मारपीट हुई है, जिसकी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, न ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकालने की पुलिस ने कोशिश की, बस मामले को समझौते का दबाव लड़कियों पर बनाया। यास्मीन ने कहा, बड़े शर्म की बात है कि बेटियों के सामने रोड पर हुई छेड़छाड़ और मारपीट की सीसी फुटेज आसपास के कमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक 1 माह लगभग बीत जाने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और समझौते का लड़कियों पर दबाव बनाते रहे। ये घटना 11 मार्च 25 की बारादारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जगतपुर चौकी के टंकी के पास का है। एक सनसनीखेज मामले पर पुलिस चुप क्यों है? यास्मीन जहां ने कहा कि लड़कियों का आरोप है कि वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ आगे वो कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। स्थानीय लोगों ने गरीब लड़कियों के साथ बेरहमी से मारपीट की और अभद्र हरकतें की निंदा की है। ये घटना रविवार रात की बताई जा रही है, जिससे इलाके में भय और आक्रोश का माहौल फैल गया है। यास्मीन ने बताया कि लड़कियों के अनुसार दबंगों ने लड़कियों को बेवजह घेर लिया और उन्हें बुरी तरह पीटते हुए गालियां दी। पीड़ितों का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके साथ अपमानजनक और अशोभनीय व्यवहार किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। बेटियों का आरोप है कि रात में ही मेरे पिता और मुझे पुलिस ने घर से बुलाकर थाने में बैठाकर समझौते का दबाव बनाया। किसी तरह से नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की मंडल अध्यक्ष रूबी को जब घटना का पता चला तो वो थाने पहुंच गई और बेटियों को उनके घर पर भेज दिया। बेटियां इतनी खौफ में थी कि डर से घर से नहीं निकली। किसी तरह लड़कियां कप्तान साहब के यहाँ पहुँची, लेकिन कप्तान साहब के आदेश के बाद भी पुलिस द्वारा सीसी फुटेज नहीं ली गई। यास्मीन जान ने मीडिया को बताया कि एक तरफ सरकार बेटियों को सुरक्षा प्रदान करती है, दूसरी तरफ पुलिस चौकी थाना में बेटियों की सुनवाई नहीं होती, जिससे आए दिन दबंग टाइप के लोगों का हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और वह और भी भयंकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना टाली जा सकती थी। पीड़ित परिवारों ने नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति से न्याय की गुहार लगाई है। यास्मीन का कहना है कि मैं उच्च अधिकारियों से मिलकर इस मामले की गंभीरता से अवगत कराकर अधिकारियों द्वारा इन दबंग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर सत्य कार्यवाही की मांग करूंगी और दबंगों के खिलाफ सत्य कार्रवाई हो, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। ऐसा क्या हुआ जो आज आपको यहाँ पर आना पड़ा है मैडम के पास? नारी शक्ति नारी सम्मान की जो बहन है यास्मीन, जहाँ इनके यहाँ आप आई हैं, क्या मामला है आपका पूरा? क्या हुआ आपके साथ? आसिफ ने हमारे साथ जबरदस्ती करी थी 5 साल से। मुर्गे वाला आसिफ। कहाँ रहती है? जगतपुर में। आप कहाँ रहती? जगतपुर में। थाना कौन सा लगता है? थाना बारादरी। क्या मामला हुआ, पूरी बात क्या है बताओ। 5 साल से हमारे पापा उनको ऑटो चलाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पापा को टॉर्चर करता है और प्लस जो पैसे कमाते हैं वो भी सब छीन लेते हैं। मतलब पैसे छीन लेते हैं। उनका ये है कहना कि मतलब मुझसे शादी कराते हैं। आसिफ का कहना ये है। हाँ, मेरे साथ आगे बदतमीजी करता था। हम दोनों बहने घर में थे, छेड़खानी करता था। 5 साल से ये सब हो रहा है। फिर हमारे पापा ने, हम लोगों ने कहा पापा से कि ऑटो मत चलाओ, इनका दे दो, इन्हें वापस कर दो। तो मेरे पापा ने ऑटो वापस करने के लिए गए थे। फिर उसके बाद पापा के साथ मारपीट की और ये कहा ऑटो छोड़ोगे तो 50,000 रुपए दोगे जुर्माना, नहीं तो जान से मार देंगे, ऑटो मत छोड़ो हमारा, ये सब बोला था। फिर पापा को मारा था। जब हम लोग गए थे वहाँ पे रोड पे, फिर उसके बाद हमें पता चला कि हमारे पापा को मारा। फिर हम गए थे वहाँ पे, अम्मी भी थी, मेरी बहन भी थी, पापा भी थे। उसने मुर्गे की शॉप के सामने मारा था। हाँ बाप, ये जगतपुर में ये मुर्गे की शॉप, चौकी से थोड़ा सा आगे जगतपुर चौकी जो है। फिर हमारे साथ बदतमीजी की, मेरे पापा के बहुत मारा। पापा को 5 लोगों ने, मोहम्मद दीन ने और आसिफ ने और 3 लड़के जो उसके दुकान पे थे उन्होंने मारा और मुझे मारा। मेरी दोनों बहनों का फोन तोड़ दिया, इसका भी मेरा भी। पापा के हाथ में काटा, इसके भी हाथ में काटा और अम्मी को भी मारा मेरी। सड़क पे बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन वो अभी तक पुलिस ने न चेक करे न निकलवाया। हमने दी है इसके बहुत, कप्तान के यहाँ, कप्तान सर के यहाँ भी गए थे हम और सब, मतलब चौकी थाने भी गए थे। हमें फोन करके बस बुलाया था। चौकी वालों ने क्या? उनका भी यही कहना, वो मिले थे, उन्होंने कह दिया कॉम्प्रोमाइज कर लो। वो लोग मिले हैं? पैसे दिए थे चौकी वालों ने, कह दिया कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमारे पास फोन करा। कौन सी कैसी लगती है? जगतपुर की। और हमारे पापा को घर से उठा लाए थे रात में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 12 बजे, मोहम्मद दीन और नेता, और हमें 12 बजे बिठा के रखा। हम तो ये चाहते हैं उसे सजा मिले, जेल जाए वो।
मतलब जब आपको मारा पीटा था तो वहाँ पर और कोई लोग मौजूद थे? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे बट कोई नहीं कहेगा वो क्रिमिनल एक टाइप का, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को जला के मारा। उसी में? हाँ, वो मतलब गुंडा किस्म का आदमी है, तो लोग वहाँ उससे डरते हैं। और धमकी दी उसने हमें खुलेआम, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। ये कहा फोन करके मेरे भाई के पास कि क्या नाम, अगर कोई चौकी थाने गया, किसी ने कंप्लेंट की तो जान से मार देंगे तुम्हारे बच्चों को। उनके 4 बच्चे हैं, वो तो मेरे बड़े भाई डर के मारे भाग गए यहाँ से। और छोटे वाले भाई को अभी 2-3 दिन पहले मतलब कंप्लेंट करने के बाद भी उसने मेरे भाई को डांटा और ये कहा क्या देख रहा है, गाली देके बात की उससे। तो वो जरा छोटा सा है, 10-12 साल का, वो मतलब वहां से किस तरह भाग के गया। लोग हैं ये? बहुत बदतमीज लोग हैं, मतलब क्रिमिनल टाइप के हैं एक तरीके से वो। जी, तो इसके अलावा कहीं और भी नहीं है? हम चौकी थाने गए थे, बस कप्तान भी कह रहे थे। आपके साथ? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसे देखें और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, वो पुलिस चेक कर नहीं रही है। कैमरे किस जगह पर लगे? वहीं आसिफ की दुकान में लगे हैं और जो बराबर में शॉप है, दुकानें हैं, वहाँ पे भी लगे हैं कैमरे। ये जिसने आपको मारा उसकी जी। दुकान पे कैमरे लगे? हाँ, उसकी दुकान में कैमरे लगे हुए तो हैं। दुकान पे मारा है उसने? दुकान में भी मारा है, बाहर रोड पे भी मारा है, सड़क पे, सबके सामने, पब्लिक के सामने, सड़क पे भी कैमरे लगे हैं। वो कैमरे चेक नहीं कर रही है पुलिस। मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, आप जानते तो हैं, मेरा नाम यास्मीन है, नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्ष हूँ मैं। जी, आज जो आपके पास ये 2 महिलाएं आई हैं, क्या मामला है? ये पहली बात तो महिलाएं नहीं है, बेटियां हैं, इनकी शादी नहीं हुई है। दूसरा ये है कि एक कोई आसिफ है मुर्गे वाला, उसने देखिए आजकल जैसे बच्चियों के साथ में कांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये बेटी है हमारी मंडल अध्यक्ष मन्नत के पास पहुंची थी और मन्नत ने इनकी हेल्प की। जब पुलिस के पास 12 बजे गई, इनके पापा को उठा लिया पुलिस ने। तब मन्नत गई हमारी मंडल अध्यक्ष, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी इसकी, तब ये मेरे पास लेके आई। तो दरअसल मेरी पुलिस से बात हुई है, उनका कहना ये है कि ये कंप्रोमाइज कर लें। और सबसे बड़ी बात तो सर, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अगर लगता है पुलिस को कि लड़कियां सही है या गलत हैं, वो फैसला करवाने वाले, कंप्रोमाइज करवाने वाले होते कौन है। दूसरी बात, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर उनमें वो सच्चे हैं, 1 महीने तक हो गया सीसी फुटेज उन्होंने आसपास की क्यों नहीं निकाली, और ये किसने उन्हें राइट अधिकार दिया कि वो 151 में लड़कों का चालान कर दें। पहली बात, क्योंकि जब लड़कियों के साथ मारपीट हुई है, आप कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई। आप सीसी कैमरे जो आसपास के लगे हैं उन्हें फुटेजों को खंगालिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि इन लड़कियों के साथ घटना हुई है या नहीं हुई। आपका निर्णय सर्वोपरि होगा, यानी कि कप्तान साहब आदेश कर रहे हैं कि इसमें विवेचना हो, जांच हो, उनकी भी बातों की अवहेलना की जा रही है। ये मैटर मेरे संज्ञान में अभी आया है। अब मैं कप्तान साहब से मिलूंगी, आईजी साहब से मिलूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि सीसी फुटेज देखें, और लड़कियां के साथ में अगर बदतमीजी हुई है, सरेआम उन्हें चौराहे पे मारा है, तो फिर उनके साथ ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं करा के रहूंगी।